4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कल आपने, या मैं यूं कहूं आज आपने अमित शाह को देखा आप नीतीश कुमार की शपथ ग्रहण समारोह में? शुरुआत में नज़र आए। गोदी मीडिया के एंकर भी ढूंढते रहे अमित शाह जी कहाँ हैं। दरअसल दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं कि मैंने आपके सामने ये कहा था कि किसी भी सूरत में बीजेपी इस पद को छोड़ेगी नहीं, चूँकि एक ज़माने का सपना है कि बिहार की धरती पर बीजेपी का चीफ मिनिस्टर हो। लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा था कि बिहार के लोग बड़ी कठोर मिट्टी से निकल कर आते हैं। साबित कर दिया नीतीश कुमार ने कि अमित शाह से बड़े चाणक्य नीतीश कुमार हैं। हाँ, आखिरकार हो सकता है इसी वजह से वो जो है मंच पर ना हो। हालांकि प्रधानमंत्री ने अपना पूरा का पूरा जौहर दिखाया, गले से निकाल कर गमछा भी घुमाया और तमाम चीज़ें, नमस्ते भी की। नीतीश कुमार का ज़बरदस्ती हाथ पकड़कर ऊपर भी लहराया। मतलब ये दिखाने की कोशिश की कि हमने यहाँ पर जीत इस तरह से दर्ज कर दी है जैसे हम चाहते थे। खैर, ये तो आपने देखी वो जो आपको दिखाया गया है नोएडा के न्यूज़ चैनल की तरफ से। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ दोस्तों कि अमित शाह के सामने बिहार से लगे हुए उत्तर प्रदेश पहले ही प्रॉब्लम से घिरा हुआ था। जगह जगह तमाम बीच बीच में आवाज़ें निकलती रहती थी कि योगी आदित्यनाथ मोदी और अमित शाह के बीच में आ गए हैं। किस लिए आ गए हैं? प्रधानमंत्री की जब बात आया करती थी तो जाहिर सी बात है बीजेपी में दूसरे नंबर के नेता अमित शाह हैं। लेकिन अमित शाह के बाद में या अमित शाह से पहले लोगों में ये चहमे गोइयाँ होने लगी थी कि अगला प्रधानमंत्री योगी है। अब योगी आदित्यनाथ जी को भी किसी तरीके से अमित शाह ने मैनेज किया, दबाया, किसी भी प्रकार से किया हुआ हम आपके सामने कई बार बता चुके। लेकिन एक नया योगी आदित्यनाथ का बिहार में पैदा हो गया। नीतीश कुमार के बारे में ये शुरुआत में उड़ाया गया था कि मानसिक और स्वास्थ्य शारीरिक एतबार से वो कुछ कमज़ोर हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से कालीन भैया के रूप में आकर ये पारी खेली है, पूरा बिहार स्तब्ध है। आखिर के कुछ पखवाड़ों में हिटर के रूप में ऐसी बैटिंग करके गए कि अमित शाह को उम्मीद भी नहीं थी कि जो सजाई मैंने है महफिल उसका दूल्हा निकलेंगे नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार बिहार के अंदर एक ऐसे उम्मीदवार बन के खड़े हो गए हैं, एक ऐसे चीफ मिनिस्टर बन के आ गए हैं कि जो उस पूरी हिंदी पट्टी पर उत्तर प्रदेश के बाद बिहार दूसरी पट्टी ऐसी है जहां बहुत ज़्यादा वोटर भी है, बहुत अच्छी सीटें भी हैं, लगभग 40 सीटें आती हैं लोकसभा की। वहां पर अमित शाह के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। और क्या इस वजह से मंच से दूर दूर नजर आया अमित शाह? अमित शाह की प्लानिंग के बारे में तो देखो दोस्तों किसी को मालूम पड़ नहीं सकता, लेकिन फिर भी लोग ये सोचते हैं कि बीजेपी के अंदर अगर कोई काम करता है तो अमित शाह करते हैं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि 17 तारीख से वो बिहार में जमे हुए थे। 2 दिन की छुट्टी दिवाली और छठ की लेकर के वो गए। बाकी वहाँ पूरा का पूरा ऐसा प्लान सजा कर आए जिसका आपने आज ये देखा कि नीतीश कुमार शपथ ले रहे थे। आखिर में आकर के नीतीश कुमार ने बाजी ले ली। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार इस तरह से अगर उनके हाथों से निकलता चला जाएगा, चूंकि अमित शाह को अपने मोहरे लगाने हैं। लोगों का कहना है, आरोप भी है, विपक्ष के नेता भी कहते हैं कि अमित शाह जो है एक लंबी पारी खेलने का प्रोग्राम बनाए बैठे हैं। अब उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की वजह से उनके हाथों में उस ग्रिप के एतबार से नहीं है जैसा होना चाहिए। चूँकि योगी आदित्यनाथ के बारे में हम आपको कई बार एविडेंस के साथ भी बता चुके कि केंद्र से आने वाले जितने भी हुक्म हैं उनको उनकी मर्जी होती है तो सुनते हैं, मर्जी नहीं होती तो नहीं सुनते। अब बिहार के अंदर भी यही आलम होने वाला। अदरवाइज बिहार के चीफ मिनिस्टर नहीं बनना था अमित शाह को। अमित शाह तो एक्चुअली प्रधानमंत्री बनेंगे जैसा कि लोगों का कयास है या उनका भी ख्याल है। मोदी जी के बाद अगर नंबर किसी का आता है तो अमित शाह का ही तो आता है। अब ऐसे में बिहार उनके हाथों से निकलता जा रहा है। उत्तर प्रदेश ऑलरेडी योगी आदित्यनाथ की वजह से गिरिप में उनके है। अब बात यह है दोस्तों कि बिहार की ये जो पूरी की पूरी पट्टी है ये हिंदी पट्टी से धीरे धीरे, चूंकि उधर देवेंद्र फडणवीस आ गए थे। देवेंद्र फडणवीस के बारे में भी आप जानते हैं कि वो भी अमित शाह से उनका 36 का आंकड़ा है। अगर अमित शाह को अपनी राहों को हमवार करना है तो इस ज़मीन को अपने पास पकड़ना ही पड़ेगा। अब वो चुनाव के एतबार से तो अपनी मेहनत करते हैं, लेकिन होता यूं है कि कहीं योगी आदित्यनाथ आ जाते हैं, कभी जो है नीतीश कुमार आ गए, देवेंद्र फडणवीस आ गए। ऐसे में उनका जो दावा है ना, दावा इन द सेंस कि जो उनके जहन का ख्याल है कि मोदी जी के बाद कौन, तो अमित शाह का नंबर आता पार्टी में। लेकिन देश में
योगी आदित्यनाथ का नाम लोग लेने लगे थे। हिंदू हृदय सम्राट और दुनिया भर के लक़ब से उनको नवाजा जाने लगा था। अमित शाह इसको बड़ी बारीकी से देख रहे थे। उन्होंने इस ज़मीन को जो नम किया था वो अपने लिए किया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ हो, नीतीश कुमार हो, बाकी तमाम नेता हो, अगर इस तरह से आके उनके स्टेक को अपनी तरफ करते चले जाते हैं तो ये अमित शाह के मद्देनज़र बहुत ही ज़्यादा एक मैं समझता हूँ एक जो है ड्रॉबैक हो सकता है। अब बात यह है दोस्तों कि नीतीश कुमार तो काबिज हो गए, आने वाले वक्त में इस बिहार के अंदर भी कोई तख्ता पलट होता या नहीं, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, जैसे भी अमित शाह हो सकता है नीतीश कुमार को हटाने का प्रयत्न करें। चूंकि वहाँ जो है नित्यानंद राय, आपको मालूम है यादव जमा समाज से तो आते हैं, लेकिन वो अमित शाह के करीबी कहलाते हैं। उनका नाम आ भी रहा था चीफ मिनिस्टर के लिए, लेकिन अभी चूंकि केंद्र में नीतीश कुमार एक बैसाखी के रूप में खड़े हुए हैं, तो ऐसे में दोस्तों बात ये निकल कर आती है कि आने वाले 6 महीने में, साल भर में, 1.5 साल में कभी ना कभी अमित शाह इसके अंदर कोई ना कोई बाजी पलटेंगे या नहीं। लेकिन एक बात तय है, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार चले जाइए, बंगाल की तो खैर अभी मैं कहूँगा नहीं, उधर महाराष्ट्र आप चले जाइए, ये तमाम जगहें अमित शाह के लिए थोड़ी मुश्किल पैदा कर रही हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।